कल हमारे साथ ही अधिवक्ता, एक पुरुष अधिवक्ता और एक महिला अधिवक्ता आए थे। उसने कहा इसको 151 मंदिर टेको, अरे 151 तो खत्म हो चुकी है, उसको ये नहीं पता। पुलिस के वेश में पूरा गुंडा है वो। मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गए इनके पास, है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान लोड ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा कपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे, क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। यहाँ के जो सीआई है हमीर सिंह, जो भी नाम था उनका, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो आम जनता जब रोड पे आती है तो पूरी सियासत हिल जाती है। आप तो सिर्फ एक हमारे सेवक हो। एक हमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल, और हमारा देख सको मैं कुड़ी थाना में हूँ। जठे आप पीछे मान ला रहे देख सको काफी संख्या में एडवोकेट आज जठे आक्रोश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि कल बात है, कोई एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ है, लेकिन मामला में लेनट आया हुआ था और कोई बिना वर्दी के पुलिस कर्मी था, तो वहां वर्दी के बारे में बोलवारे कारण वहां सारे बदतमीजी की गई है और वहां अंदर मारपीट भी हुई है। इन तरह से बात सुनवा में आ रही है। फिलहाल के कई पूरा मामला विस्तार से भरजी से बात करेला, और जो एडवोकेट मौजूद है वे कब तक प्रदर्शन करेला और कई को निर्णय निकलने वाला है वो भी आप जान के लेवला। तो इनको आप देख सको मैं कुड़ी थाना में ही हूँ, और अठे हमारे लारी तरफ आप देख सको अठे हमारे पुतलो जलाया है, और लगातार एडवोकेट संख्या बढ़ती नजर आ रही है। धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है, और एक ही गुहार है कि जो है थानेदार साहब जो हमीर सिंह जी वाले सस्पेंड किया जाएगा। और इन मामला पे जोधपुर के अलावा दूसरा शहर तक भी खबर जा चुकी है, लोग टाउन वाला है। इधर आप बात कर रहे हैं साहब, अभी पुतला किसका जलाया था? ये थानाधिकारी का पुतला, हमीर सिंह का पुतला जलाया गया था। कल हमारे साथ ही अधिवक्ता, एक पुरुष अधिवक्ता और एक महिला अधिवक्ता आए थे। कोई पीड़ित के बयान काफी दिनों से नहीं करवा रहे थे ये थानाधिकारी, तो उस संबंध में आए थे कि आप क्यों नहीं करवा रहे हो। फिर एक अपनी यूनिफॉर्म में ना होके दूसरी ड्रेस में था, वो बयान लिख रहा था। तो उन्होंने कहा भाई ड्रेस पहन के लिखो, पता नहीं आप पुलिस वाला हो नहीं हो। तो उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने कहा आप कौन कहने वाले? उसने कहा इसको 151 मंदिर टेको, अरे 151 तो खत्म हो चुकी है, उसको ये नहीं पता। पुलिस के वेश में पूरा गुंडा है वो, और पूरे जितने भी अवैध काम है इस कुड़ी में थाने के अंदर हो रहे हैं, और उनसे अवैध वसूली करना इसका काम है। उन्होंने बताया नहीं कि मैं वकील हूँ, बताया था ड्रेस में था, एडवोकेट थे भाई, यूनिफॉर्म थे, मैं एडवोकेट हूँ। और उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी और मारने की कोशिश की, और पुलिस के साथ, महिला के साथ अभद्रता की। जो जब हमारा अधिवक्ता जो पूरी टीम के साथ में थाना आ जाते हैं, तो यहाँ एचएचओ के द्वारा जब एक अधीनस्थ कार्मिक के द्वारा स्टेटमेंट लिए जाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप कार्मिक हो नहीं हो, तो उन्होंने माँ बहन की गाली के साथ में बातचीत की शुरुआत की। और एचएचओ ने जब इनको पकड़ के अंदर बैरक में लेके गए और उनके साथ में मारपीट की गई, महिलाओं के साथ में धक्का-मुक्की की गई। और आज अगर कमिश्नर से हमें निवेदन है कि उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और पूरा थाना लाइन हाजिर हो। अगर हमारी इस मांग को पूरी नहीं की जाती है तो हमारा अगला पड़ाव पाली हाईवे होगा। इस चीज को समझिए कि जिस थाने में सीआई रोज उठता है और बैठता है, जिसको न्याय के मंदिर का गुंबद सीधा दिखाई देता है, उसके मन में इज्जत और या जो भी समझिए कि न्याय के मंदिर के लिए या जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, वकील के लिए, उनके मन में क्या भाव है। और अगर एक वकील का जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है उसके प्रति ऐसा व्यवहार है, तो आम जनता के साथ ये क्या करते होंगे, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो कुल मिला के आप देख सको अठे कि करके जो सभी अधिवक्ता जो अपनी बात रख रहे हैं, आप अंदर की तरफ चलाना उठे, जो काफी संख्या में एडवोकेट्स हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है। आपने दिखा सको इन जगह पे सुबह करीब 9 बजे से करीब बैठा है, और काले रात रो मामला है। और फिलहाल आप अंदर चलाना। समय की अगर बात करूं तो 2:15 हो चुकी है। वकील जो सुबह से उठाया हुआ है इकट्ठा हो चुका है, लगातार नारेबाजी चल रही है। इन तरह आपने अगर दिखाऊं तो नारेबाजी चल रही है, और पूरा आज जो कुड़ी बगताशी थानो है, आज पुलिस वाला से कम वकील से ज्यादा भरा हुआ है। फिलहाल के लिए कुछ अधिवक्ता मौजूद है, वो हम बात करें आपका। सर आपका नाम? सुरेंद्र सिंह गागुड़ा, एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट न्यायालय जोधपुर। कितनी बजे से बैठे हैं और क्या अभी क्या हुआ? कल रात 12 साढ़े 12 बजे से हम आए हुए हैं, और काफी अधिवक्ता थे। रात भर 50-60 एडवोकेट्स थे, और दिन भर से हाथ लगे हुए हैं। अभी करीब 500 करीब अधिवक्ता है, जो काफी देर से विरोध पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। कब तक चलने की उम्मीद है इसकी? अभी सुनने में आया राजस्थान उच्च न्यायालय सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, उसके अकॉर्डिंग 4 बजे ऑर्डर आ जाएगा। उस ऑर्डर के सुनने में आ रहा है कि सस्पेंशन और 16 सीसी की कार्रवाई हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। पहले 3 बजे की बात आ रही सामने, अब 4 बजे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ऑर्डर 4 बजे पास आउट करेगा। कमिश्नर साहब
वो साथ में कमिश्नर साहब, दोनों एसोसिएशन के एडवोकेट्स और रास्ता अपने एडवोकेट डब्ल्यू साहब साथ में है। आपका नाम? सोनू सोलंकी, एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट। जी मैम, आपको क्या कहना है? आप भी काफी समस्याएं खड़ी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग रात से खड़े हैं यहाँ पे और अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर वकीलों के साथ में इस तरह की हरकत हो रही है तो आम जनता के साथ में पुलिस कहाँ तक सहयोग करेगी? तो वो आपने वीडियो में तो देख ही लिया होगा। मतलब किया करे कि जो वकील ने कानून सिखाओ, जरूरत नहीं, कानून वे खुद ही जानकार होया करे। लेकिन जो यहाँ बात सुनने में आई थी वो ये आई थी कि वीडियो कैसे बना रहे हो तुम थाने में? तो ठीक है, वीडियो बना लिया तब तो हम फुटेज दिखा पा रहे हैं। अगर वीडियो नहीं होता तो उसके बिहाफ पे हम क्या दिखाते हैं उनको प्रूफ कि हमारे साथ ये हरकत हुई है। कि आजकल राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्रवाई सारी ऑनलाइन कर चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देख सकते हैं। तो पुलिस के जो महकमा है, थाने हैं, जो भी थाने हैं अपने, उन थानों के अंदर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए और कैमरा की रिकॉर्डिंग प्रॉपर रहनी चाहिए, ताकि जो आमजन आता है, आज एडवोकेट के साथ घटना घटित करी पुलिस वालों ने, तो आमजन के साथ क्या करते होंगे। इसलिए मैं सरकार और भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थानों के अंदर सभी व्यवस्थित कैमरे लगवाएं और जो उनके बयान वगैरह होते हैं वहाँ व्यवस्थित कैमरे रिकॉर्डिंग के साथ उनके बयान होने चाहिए। मैम, आप भी एडवोकेट हैं, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि वर्दी फाड़ना एडवोकेट की, इसके ऊपर क्या कानूनी तौर पे कार्रवाई होती है? ये जैसे पुलिस वालों की वर्दी है, गरिमा जितनी पुलिस वाले अपने वर्दी पे रखते हैं उतनी ही गरिमा हमारी कोर्ट की भी है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हमारे वकील साहब यहाँ एक पीड़िता की मदद के लिए आए, 15 दिन से उसका बयान नहीं हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो उनकी 60 गार में कहीं मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है। उनकी जो लाखों की जो कमाई थी वो मेरे को लगता है कहीं रफा दफा हो गई, इसलिए उनको चिढ़ के मारे हमारे वकील साहब के साथ में ऐसा व्यवहार किया उन्होंने। बाकी वर्दी फाड़ना तो बहुत गलत है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम जब तक कार्रवाई नहीं होंगे तब तक हम हमारे भाई के साथ में खड़े हैं। आपको क्या लगता है क्या डिसीजन होने वाला है कि लाइन हाजिर होगी या फिर पूरा सस्पेंड होंगे? बर्खास्त होंगे, हमें पूरा यकीन है, 100% यकीन है और हमारा पूरा वकील समाज हमारे साथ खड़ा है। हम न्याय के लिए खड़े हैं, न्याय मिलेगा। कल जो घटना घटित हुई है भाई भरत के साथ में, वो एक दुर्व्यवहार जो दर्शाया गया है अमीर सिंह जी द्वारा। आम जनता कितनी परेशान रही होगी इस थाने में जब से वो पोस्टेड है। और रही बात उनके वीडियो बनाते हुए विवाद की, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट गाइडलाइन है कि हर थाने में सीसीटीवी कैमरे की कवरेज रहनी चाहिए। तो वकील बनाए चाहे थाना खुद बनाए, सीसीटीवी कवरेज में बात तो वही है। और जो हमारी डिमांड थी सस्पेंशन की, वो हाईकोर्ट ने दे दी है। अब वकील सारे हड़ताल पे अभी इसलिए हैं कि जब तक लिखित आदेश हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद पदाधिकारी जो भी निश्चय लिया जाएगा उसके साथ में हम। मैं एडवोकेट विजय शर्मा, इसमें कल हम 27-28 घंटों से हम लोग यही बैठे हैं। अभी तक हमारे जो हमारे अनुसार काम पूरा हुआ नहीं है और ये वकीलों से जो अभद्र व्यवहार है ये बिल्कुल सही नहीं है, निंदनीय है। इसलिए हम इसकी आवाज उठाते रहेंगे। अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो हम पब्लिक के साथ में कैसा व्यवहार होता होगा। ये पुलिस की एक तानाशाही है और ज्यादा कुछ नहीं है। पुलिस को बीच में दलाली नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो अपने गुस्से के अंदर उन्होंने वकील साहब के साथ धक्का-मुक्की करी और बाहर निकालने का प्रयास किया। कि निंदनीय है। साथ में महिला अधिवक्ता होते हुए महिलाओं के साथ हम ऐसे भी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। कोई पास में खड़ी होती है तो बोलने का ध्यान रखते हैं। ये वकील साहब धक्का-मुक्की करके पुलिस वाले बाहर निकाल रहे हैं, तो बहुत निंदनीय घटना है। कुल मिला के बात यह है कि वर्दी की बात है, पुलिस अपनी वर्दी की बात पर अड़ गया था और वकील भी अपनी वर्दी की बात पर है। पुलिस से बोले गया था कि आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी है और पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको रोते पूछने वाले और वकील की वर्दी फाड़ दी, यानी कोट फाड़ दिया गया है। पुलिस की भाषा मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि हर आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी, उसकी कोई विक्टिम होता है, पीड़ित होता है, वो पुलिस थाने में आता है और उसकी भाषा ही अगर अमर्यादित है तो वो फिर वो न्याय क्या छोड़ देता है। क्या भाषा थी? भाषा उसने कहा मैं तेरी खोपड़ी सही कर दूंगा, तो कौन होता है मुझे, मैं तेरी वकालत सीधी कर दूंगा। ऐसी एक अधिकारी की भाषा ऐसी नहीं होती नहीं। तो हमें अंग्रेजों के जमाने की पुलिस नहीं चाहिए। पुलिस का कोटेशन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। ये कोटेशन खरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये आम जन में विश्वास नहीं, अभी आम जन में डर की भावना आ रही है। यहाँ प्रॉब्लम यही हुई थी कि उस बंदे ने ये पूछा था कि आप सुरेंद्र सिंह हो, मैं कैसे मानूं, आप वर्दी में नहीं हो, क्योंकि ही वाज इन थाना ऑन ड्यूटी, ही वाज ऑन ड्यूटी। अगर वो बाहर होता तो हम पूछने के हकदार नहीं होते कि तू वर्दी में है कि नहीं है। तो केवल इतनी ही बात पूछी गई थी, इस बात पर ये सब बढ़ गए थे उस बच्चे पे, जो बिल्कुल ही गलत है। कल रात से आप बैठे थे, क्या फैसला हुआ अंदर, कुछ बता सकते हैं? वकील के साथ में जो बर्बरता की गई थी उसके विरुद्ध जो हमने धरना दिया था, कल रात से जो धरना चल रहा था, उस धरने का परिणाम ये निकला है कि राजस्थान पुलिस सर्विस रूल्स 1989 की सेक्शन 13 का प्रयोग करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस राजस्थान जोधपुर ने यहाँ के जो सीआई है
हमीर सिंह जो भी नाम था उनका, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके साथ में ही जो दूसरा आरोपी था उनको भी निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी खोल दी है, जो कि एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। और अगर जांच के बाद में हमारी ये भी मांग रहेगी, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जांच के बाद में हम लगे रहेंगे कि इनको कोई तरह की फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी वकील या कोई भी आम आदमी थाने में आए तो पुलिस में उनका विश्वास रहे, पुलिस में उसका डर नहीं रहे। और आज हमारी ये जीत जो हुई है आम जनता के लिए हुई है, और आम जनता और वकील हमेशा आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। और अदरवाइज यहाँ पर जो स्थिति उन्होंने बना रखी थी, एक गुंडा राज खोल रखा था, उस गुंडा राज का इस थाने में अंत हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि जो नया सीए आएगा उसको ये सबक मिलेगा। पूरे राजस्थान के वकीलों ने एक साथ होकर ये जो कदम उठाया है उस कदम का फायदा मिला है। तो पूरे पुलिस वर्ग को ये ध्यान में रहना चाहिए कि भैया आम व्यक्ति के साथ यदि आप झगड़ा करोगे, आम व्यक्ति को नीचा दिखाओगे, उनके साथ अपराध करोगे, उनके साथ कोई भी घटना कारित करोगे, तो आम जनता जब रोड पे आती है तो पूरी सियासत हिल जाती है। आप तो सिर्फ एक हमारे सेवक हो। सर मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है, हम वकीलों को जो एकता जो हमने रखी है उसके समक्ष हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। तो फाइनली आप देख सको कि काले जो हादसे हुए थे उन्हें बाद जो है पूरा जोधपुर शहर रहा, बाहर ला वकील अठे इकट्ठा हुआ था, प्रदर्शन करया। और प्रदर्शन को जो नतीजो आ चुका है, जिन्हें खुद एडवोकेट भरत सिंह राठौर जी बतावाला साहब, अब जो फैसला आया है उन बारे में आपने क्या उड़ा है और आगे कई आपने विचार है? जो सीआई है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा है। और दूसरी बात, मेरे सभी भाई है उनकी वजह से ये हो पाया है, तो ये जीत मेरे सभी भाइयों के नाम। इन पूरी कड़ी के अंदर सबसे बड़ा रोल जो निभाया है, वहां से बात कराने में जा रही हूँ मैं आपने, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो शायद आपके अंदर फुटेज भी नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ आपने शुभ नाम साहब? मेरा मालाराम पटेल है। मालाराम जी, आप ही साथ ही उन भगत और वीडियो बना रहा था आप, पूरे बसा को कहीं हुए थे टाइम? बिल्कुल साहब, सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार, जो आप पूरे दिन से आज यहाँ डटे रहे। और मैं घटना ये बता देता हूँ कि कल शाम को तकरीबन 5-5:30 बजे मैं और मेरे सीनियर वकील साहब भरत सिंह जी और एक लेडीज अधिवक्ता और हमारे त्रिलोक सिंह जी, हम चारों यहाँ, एक पीड़िता थी, उनके पुलिस वाले बयान नहीं ले रहे थे। 20 तारीख को उनकी एफआईआर दर्ज हो गई थी 376 में, तो उनको गुमराह कर रहे थे। तो वो पीड़िता भरत सिंह जी के पास आई कि साहब ये मेरे को गुमराह कर रहे हैं साहब, बार बार आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं साहब आपके बयान जो हम कहें वैसे उसे रिकॉर्डिंग लेना, कभी बोल रहे हैं हम खाना खाने जा रहे हैं, कल आना, परसों आना, ऐसे गुमराह कर रहे थे। तो अधिवक्ता को उन्होंने बताया कि साहब ये मामला है, तो फिर हम स्वयं भरत सिंह जी के साथ में यहाँ आए, तो उन्होंने बयान वगैरह लेना शुरू किया। तो एक पुलिस कांस्टेबल था नरेंद्र सिंह जी, जो बिल्कुल ही सिविल वर्दी में ऑन ड्यूटी था। वकील साहब ने इतना ही पूछा कि वर्दी कहाँ है, तो सीआई साहब ने उसी तरीके में उन्हीं के वर्दी का रौब दिखाते हुए उन्होंने बोला कि आप कौन होते हो इसकी पूछने वाले वर्दी। तो वकील साहब ने यही पूछा कि साहब आम नागरिक होने के नाते, उन्होंने अधिवक्ता वकील साहब कुछ नहीं बोला, उन्होंने आम नागरिक होने के नाते पूछा कि साहब आम नागरिक होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि इनकी वर्दी कहाँ है। तो उन्होंने अभद्रता के साथ व्यवहार किया और तू तरीके से बात करी। वकील साहब ने बोला साहब आप तू तरीके से बात मत करो, आप तमीज से बात करो। तो उन्होंने बोला तू मुझे तमीज से सिखाएगा, तू मुझे वकालत से सिखाएगा, तू कुछ भी होता है तो जैसे ये हमारा भंगड़ा है, ये आज हमने जो जीत की है, और नॉट ओनली पंजाबीज बट ऑल ओवर राजस्थान और पूरे इंडिया में जो हमारा ये गया है यहाँ से मैसेज, ये पूरे सभी थानों के लिए गया है। और सभी पूरी जो थानों के अलावा जो हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं पूरे इंडिया के, उनके लिए भी ये जीत का एक जश्न है। अभी हम हाईकोर्ट परिसर में भी जाके और दूसरे परिसर में भी जाके हम इसकी जीत का पूरे शहर में से एक जल्लोश निकालेंगे। और ये बहुत ही बड़ा एक धक्का जो पुलिस प्रशासन को लगा, इससे पुलिस लोगों को एक सीख मिलनी चाहिए कि आगे ये अधिवक्ताओं के साथ किस तरह से पेश आए, बिहेव करे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं, कुल मिला के आप देख सको कि जो फैसलो है वो सामने है आपके, कि जो हमीर सिंह जी है सस्पेंड हो चुका है। बाकी आप लोगों ने कई लग रहा है, कमेंट करो। धन्यवाद।